Hello, dear students. Today, we are going to discuss the topic of mixed economy. It is lesson 7 of Unit 2, O-Levels Economics. Last lecture में, last discussion में हमने पढ़े थे failures of the free market economy. हमने ये देखा था कि अगर total allocation of resources अगर free market economy पर छोड़ दिया जाए, यानी कि टोटली प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे मार्केट फेलियर्स होंगे. मार्केट फेलियर बाय पब्लिक गुड्स, मार्केट फेलियर बाय मेरिट गुड्स, मार्केट फेलियर बाय डीमेरिट गुड्स, मार्केट फेलियर बाय नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज थ्रू environmental degradation, market failure by monopoly, and market failure by income inequality. तो फिर डिस्कशन ये चलता है कि टोटली फ्री मार्केट पर रिलाय नहीं किया जा सकता. वी शुड अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. अब ये और बात है कि इस पर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिबेट्स हैं. किसी को लगता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी खुद ब खुद अपने फेलियर्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगी, इसलिए किसी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. और बाज इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज अ मस्ट. तो चलें मिक्स्ड इकोनॉमी को समझते हैं. ठीक है. A mixed economy is a system that combines elements of both market capitalism and government intervention. In this model, private individuals and businesses own the means of production, while the government plays a regulatory and supportive role to stabilize the market, correct failures, and provide essential services. क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर का साइज भी कंसीडरेबल है और गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर साइज भी कंसीडरेबल. मिक्स्ड इकोनॉमी का एक जनरल जेस्चर ये है कि जहां प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में रिसोर्सेज और उनका कंट्रोल इक्वली डिवाइडेड हो गवर्नमेंट में और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स में, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहे होते हैं. यानी कि ना टोटल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप फ्री मार्केट पर छोड़ रहे हैं, ना गवर्नमेंट पर कंप्लीटली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज छोड़ रहे हैं, बल्कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है और वो साइज जाहिर बात है हम इस चीज से देखते हैं कि जीडीपी में गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में उसमें से प्राइवेट सेक्टर कितना कर रही है और गवर्नमेंट कितना कर रही है. तो इन तरीकों से हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का साइज बड़ा है या प्राइवेट सेक्टर का साइज बड़ा है. और मिक्स्ड इकोनॉमी हम उसे कह रहे हैं कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑलमोस्ट इक्वल साइज में है, दोनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं. गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है जहां भी फेलियर्स हो रहे हैं, या फिर उन फेलियर्स को सही करने के लिए गवर्नमेंट का काम सपोर्ट करना भी है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके, डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया जा सके और एसेंशियल सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहे जहां प्राइवेट सेक्टर को उसमें इंटरेस्टेड नहीं. यानी कोई ऐसी सर्विसेज जो कि एसेंशियल तो हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, there the government would intervene and will provide those social services. मजीद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्री मिक्स्ड इकोनॉमी को. प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप की बात कर रहे हैं हम. बोथ प्राइवेट सिटीजन्स, corporations and state owned entities share control over owning, managing and selling goods and services. यानी कि गवर्नमेंट भी ओनर है रिसोर्सेस का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी ओनर है रिसोर्सेस. प्राइवेट सेक्टर भी मैनेज कर रही है चीजों को, गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है चीजों को. प्राइवेट सेक्टर भी एक प्रोड्यूसर के तौर पर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उन्हें बेच रहा है, जबकि पब्लिक सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और मोस्ट केसेस में उसे बेच नहीं रहा, बल्कि वो सर्विसेज प्रोवाइड सिंपली
सोशल ग्राउंड्स पर फ्री प्रोवाइड हो रही है, या बहुत कोई नॉमिनल चार्जेस हैं। मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग से क्या मुराद है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से ही सेट होंगी। लेकिन जहां गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है कि या तो डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़े प्राइसेस को, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा एक्चुअली नहीं करती। गवर्नमेंट खुद प्राइसेस सेट करती है और उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए चीजों को सब्सिडाइज कर रही होती है और एक्चुअली मार्केट प्राइस से कम प्राइस चार्ज कर रही होगी, या बास टाइम प्राइस चार्ज ही नहीं कर रही होगी। ठीक है। जबकि प्राइवेट सेक्टर, जाहिर बात है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी प्राइस चार्ज कर रहा है, और प्राइस सेट हो रही है डिमांड एंड सप्लाई से, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू रेगुलेट मोनोपलीज, enforce labor laws, provide public infrastructure, and offer social safety nets like welfare programs and unemployment benefits. गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? एक तो प्राइवेट सेक्टर मोनोपलीज को रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ताकि वो डेलिबरेटली अंडर प्रोड्यूस ना करें, ताकि वो हाई प्राइस चार्ज करें, ताकि वो लो क्वालिटी प्रोवाइड ना करें, ताकि वो डेलिबरेटली अंडर प्रोड्यूस करके अंडर एम्प्लॉय ना करें। तो गवर्नमेंट मोनोपलीज को कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट लेबर लॉस को बना भी रही है और इन्फोर्स भी कर रही है ताकि लेबर एक्सप्लॉइट ना हो पाए। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स लाइक स्ट्रीट लाइट्स प्रोड्यूस कर रही है, रोड्स प्रोड्यूस कर रही है, डिफेंस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और गवर्नमेंट फिर सोशल सेफ्टी नेट्स भी क्रिएट कर रही है, जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स, पेंशन पेमेंट्स देना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देना। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मार्केट फेलियर्स को या डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। एडवांटेजेस क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के? एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। प्राइवेट बिजनेसेस compete, which drives innovation and efficiency while keeping costs competitive. देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक रोल ये लाजमी होगा कि वो कंपटीशन को इंश्योर करे, कंपटीशन को बढ़ाए, नंबर ऑफ फर्म्स को बढ़ाए। एक इंडस्ट्री में लोकल नहीं आ रहा है तो फॉरेन कंपटीशन इनवाइट करे, लोकल फर्म्स को सब्सिडीज देके, स्टार्टअप हेल्प्स देके नई बिजनेसेस को इंट्रोड्यूस करे ताकि कंपटीशन बढ़े। और कंपटीशन बढ़ने से एफिशिएंसी आती है, जारी बात है कि फर्म्स मजबूर हो जाती है प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होने पर, एलोकेटिवली एफिशिएंट होने पर। जब कंपटीशन है तो उन्होंने प्राइस कम रखनी है, प्राइस कम रखनी है तो पर यूनिट कॉस्ट को कम रखना है, पर यूनिट कॉस्ट को कम रखना है तो एफिशिएंट होना है। और इनोवेशन इसलिए करनी है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करनी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें एफिशिएंसी और इनोवेशन एक साथ नजर आएंगे। सोशल इक्विटी होगी क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, हेल्थ केयर प्रोड्यूस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रही है, और इनकम इनइक्वालिटी को कम कर रही है, और उन लोगों को ज्यादा देख रही है जो मोस्ट वल्नरेबल है पॉपुलेशन में, उनको ज्यादा केयर प्रोवाइड कर रही है मेरिट गुड्स के जरिए, पब्लिक गुड्स के जरिए, पेंशन्स के जरिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के जरिए। तो सोशल इक्विटी को, यानी कि वो जो फ्री मार्केट का फेलियर है कि वहाँ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स होती है, यहाँ गवर्नमेंट उस सोशल इक्विटी को मेंटेन करने की कोशिश करे। और फिर ये कि क्राइसिस मैनेजमेंट, जाहिर बात है कि यूजुअली प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल नेचर की हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो। वहां पर केयर गवर्नमेंट ही करेगी, उन लॉसेस को फाइनेंस गवर्नमेंट ही करेगी, उन लॉसेस को ओवरकम गवर्नमेंट ही करेगी, जो कि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, किसी पेंडेमिक की वजह से, या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो रहे हैं। जबकि कुछ बहरहाल डिसएडवांटेजेस भी, हम ये कहते हैं कि एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को हम डेवलप ही इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो,
और गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करे, मार्केट फेलियर्स को ओवरकम करे। लेकिन एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन से उल्टा गवर्नमेंट फेलियर डेवलप हो जाता है। गवर्नमेंट रेड टेप पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, यानी कि बहुत सारी किस्म की पाबंदियां वगैरह लगाने की कोशिश करती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए सफोकेशन के लिए बाइस बन जाता है, और प्राइवेट सेक्टर एज अ रिजल्ट श्रिंक होने लगता है, प्रॉब्लम्स आने लगती है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती है तो टैक्स पेयर्स पे बर्डन आता है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करने के लिए, तो मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट होता है। तो टैक्सेस के ऑब्वियसली अपने नुकसान हैं कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स पर बर्डन क्रिएट होगा टैक्सेस का, उनका प्रॉफिट मोटिव कम हो रहा होगा और उनकी बिजनेस एक्टिविटी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। सब्सिडीज की वजह से टैक्स पेयर्स पे बर्डन बढ़ेगा, राइट। और बहुत ज्यादा स्टिफनेस गवर्नमेंट करेगी तो नेचुरल कंपटीशन खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट सेक्टर के गोल्स अलग हैं और गवर्नमेंट के गोल्स अलग हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो यहां पर कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। इट कैन बी चैलेंजिंग टू मेंटेन द परफेक्ट बैलेंस। If the government gets too involved, the economy can lean toward state control. कमांड इकोनॉमी बन जाएगी वो एक तरह से, अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवीन करने लगेगी। And if it retreats too much, it can lead to extreme inequality and market failures. और अगर पीछे हटेगी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, तो दोबारा से इनकम इनइक्वालिटीज और मार्केट फेलियर्स का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट के लिए एक बैलेंस बनाए रखना मिक्स्ड इकोनॉमी में जरा एक मुश्किल काम, कि गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करे या कितना इंटरवीन ना करे। और फिर गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने है, रिस्क ऑफ करप्शन। जब बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क्स होंगे, तो ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट होगी and can sometimes lead to favoritism, cronyism and lobby issues. तो ये तमाम प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं मिक्स्ड इकोनॉमी से। तो हमने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या, हमने देखा कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम ये बात करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करने के तरीके क्या क्या मौजूद है गवर्नमेंट के पास, क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के फेलियर्स को या मार्केट फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए। हम उन मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन को डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि मार्केट फेलियर्स क्या हैं और उनको गवर्नमेंट कंट्रोल किस तरह करेगी। तो उसमें हम फिर नेक्स्ट लेसन में चलेंगे। प्लीज रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आई होप कि आपके सब समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।